हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। और बाहर सर्दी बढ़ रही है तो थोड़ा पानी की बचत कीजिएगा। ज़्यादा पानी वानी मत बहाइएगा। गर्मियों में नहाइएगा होली में, तो अभी थोड़ी बचत कर लीजिए। तो ना, आज मैं आप लोग के पास आई हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके, जिसका नाम है डर, जिसको लोग बहुत हवा बना के रखते हैं। भाई, ये काम करोगे तो दुनिया क्या कहेगी, वो काम करोगे तो वो क्या कहेंगे, भाई वो काम करोगे तो चूतिया वो साले रिश्तेदार क्या कहेंगे। और सबसे खतरनाक डर पता मुझे क्या लगता है, वो जो मेरी मम्मी बोलती है, वो चार लोग क्या कहेंगे बेटा ऐसा काम करोगी तो। साला आज तक वो चार लोग हमको कहीं दिखे ही नहीं हो कि जो देख रहे हो हमको। बताओ, वो चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। ये चार लोग क्या, एक भी नहीं दिखता है। मैं बताती हूँ वो चार लोग आखिर होते कौन है, जिनका लोग ना इतना हवा बढ़ा के रखते हैं। फ्रेंड, वो जो चार लोग अक्सर हम लोग की मम्मी पापा या बड़े बुजुर्ग बोलते रहते हैं कि चार लोग देखेंगे तो क्या होगा, चार लोग देखेंगे तो क्या होगा। एक्चुअली वो चार लोग बाहर नहीं होते, वो चार लोग हमारे अंदर ही बिल्ड होते हैं, हमारे दिमाग में बिल्ड होते हैं। तो वही हम बोलते रहते हैं, चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ वो चार लोग एक्चुअली होते कौन है जो हमारे अंदर है। पहला, जब हमको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा दूसरों को ही देखा करते हैं। अरे वो तो कितना अच्छा कर गया, अरे वो तो इतना अच्छा कर गया, अरे साला हम उससे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। पर ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा ना। तो वो पहले नंबर का जो आदमी होता है जो हमारे अंदर बैठा है, वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरा, अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस ना देना। हम क्या करते हैं अक्सर, अच्छा भैया तुम ही कर लो, तुम ही खुश हो जाओ, अच्छा तुम ही कर लो, तुम ही एंजॉय कर लो। क्यों भैया, हम क्या फेंके हुए हैं ऊपर से? क्या हमारी लाइफ में कोई खुशी खुशी लेने का कोई अधिकार नहीं है? तो सबसे पहले अपने को खुश करो। हमारी ड्यूटी है खुद को खुश करना। इसको सेल्फिश नहीं कहते हैं, इसको सेल्फ खुशी कहते हैं। जब आप खुश होगे ना तभी तो दूसरों को खुश रख पाओगे। तो ये दूसरे नंबर का इंसान जो हमारे अंदर बैठा होता है, जो हमको खुश नहीं रहने देता है। तीसरे नंबर का इंसान, खुद की रिस्पेक्ट ना करना। जब हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते ना, तो साला तभी दूसरे लोग हमारी झंडा मार के जाते हैं, 10 बातें अलग से सुना देते हैं। हम सोचते रहते हैं, हाय राम हम सही में इतने चूतिया है, हाय राम हमारे में इतने में सही कमी है। अबे वो क्या बहुत बड़ा परफेक्ट इंसान है क्या जो आपको इतना सुना के चला गया। तो अपनी रिस्पेक्ट कीजिए। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तभी तो साले को कान के नीचे धर के दे पाएंगे। तीसरे नंबर का इंसान जो हमारे अंदर बैठा होता है वो होता है खुद की रिस्पेक्ट ना करना। और चौथे नंबर का तो भैया वो सब में होता है, दूसरों को देख देख के खुश होना। अरे भैया, दूसरों की खुशी देख के हमको खुशी नहीं मिलने वाली। खुद करेंगे, खुद भट्टी में झुकेंगे तभी सोना बनेंगे भाई। वो तो दूसरा कर रहा है, हमको क्या मिल रहा है, बाबा जी का ठुल्लू। तो इसलिए खुद को देखो, खुद को, उन चार लोगों को ना देखो। और ये जो अंदर के वो जो चार लोग बैठाए हो ना, उनको उठा के डस्टबिन में डाल दो। एक पर्ची पर नोट करो और जाके डस्टबिन में फेंक दो। मेरी मम्मी जब भी बोलती है ना वो चार लोग चार लोग, हमने कहा दिखाओ दिखाओ कहाँ है वो चार लोग। एक भी लोग, चार लोग तो छोड़ो, चार का आधा दो भी नहीं दिखते हैं। और साला जो हमको मना करते हैं ना ये काम मत करो, दूसरे दिन देखो वो वही काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए दूसरों की तो बिल्कुल मत सुनो। दिमाग की बत्ती जलाओ, जैसे मैंने अभी जला रखी है वैसे आप लोग भी अपनी दिमाग की बत्ती जलाइए। और जो भी प्लान वान घुसेड़ रखे दिमाग में उसको करने की सोचिए। इतनी बात तो समझ में आई ना, अभी आगे और समझाऊंगी। वैसे तो दोस्तों, डर का जो दायरा होता है ना वो बहुत बड़ा है। वो कई तरीके का होता है। कई भूता डर, कभी छिपकली से डर, मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से। कॉकरोच से डर, किसी को पानी से फोबिया होता है। जब भी हम इसको कैटेगराइज करेंगे तो डर होता है वो दो तरीके होता है। एक मानसिक जो हमारी खोपड़िया में घुसा होता है, और दूसरा आध्यात्मिक जो भगवान से रिलेटेड होगा। दादा ये काम कर लेंगे तो पाप के भागीदार बन जाएंगे, दादा चींटी मार दी तो अब हम अगले जन्म में चींटी बनेंगे। ये डर, ये भी एक तरह के डर है। बेसिकली दो टाइप के डर। तो मैं आपको पहला डिस्क्राइब करती हूँ मानसिक डर, वो कैसा होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत 100 साल पुरानी एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। शायद उससे आपको समझ में आ जाए, आपकी भी खोपड़िया में घुस जाए ये मानसिक डर कैसा होता है। ये पिछले साल की कहानी है दोस्तों।
ऐसे ही बढ़िया सी ठंडक थी भाई, खा पी के हम लोग बिस्तर पे पड़ गए आराम से। रात के 3 बजे अचानक कुछ खुटर पुटर हुई। भैया हमारी नींद खुल गई। हमारी नींद बहुत कच्ची है, बहुत जल्दी खुल जाती है। नींद खुल गई। सामने मैंने क्या देखा, दीवार पे एक लंबा सा आदमी जिसकी आंखें वाइट वाइट चमक रही थी। भाई अब हम तो गए काम से। हमने घड़ी देखा, 3 बज रहे थे। और आपको पता है ये जो साले दोस्त होते ना, बड़ी चूतिया एडवाइस देते हैं। मेरे दोस्तों ने 2 दिन पहले बताया था, बॉबी ये जो भूतों के जागने का टाइम होता है ना, एक्टिव टाइम, वो 3 बजे होता है। घड़ी देखी, 3 बज रहे थे। भैया अब हमको तो सुसु छूटनी शुरू हो गई। हमने कहा क्या करे, ये कौन है, एलियन तो नहीं आ गया, भूत तो नहीं आ गया। उसके 2 दिन पहले ही हमने एक हॉरर मूवी देखी थी, हमको लगा कहीं वही तो नहीं आ गया, कोई भूत एक्टिव तो नहीं हो गया रात में। अब इतनी ठंडक में मेरे पसीने छूट गए। नहा गई। मैंने सोचा अगर मम्मी को जगाया 2-3 लपड़ और डाल देंगी मेरे साथ साथ, बेचारा भूत भी खतरे में आ जाएगा। मम्मी को रहने देते जगाने को। भाई बहुत ज्यादा हिम्मत इकट्ठी करी और इतनी तेज भागी मैं प्लग के पास। प्लग ऑन किया, खटक, तुरंत गई उस रूम में देखने। उसका प्लग ऑन किया, साला देखा क्या सामने, मैंने ही कोट टांग रखा था और उसके अंदर बिल्ली मौसी बैठी थी जिनकी आंखें चमक रही थी। अब मेरे जो गुस्सा चढ़ा है, रात में ही मैंने बिल्ली को 2-3 झाड़ू सूती कस के। फिर बैठी, पानी पिया, पसीना पोंछा। तब मुझे उस दिन एक चीज समझ में आई, भूत कुछ नहीं होता है, ये जो हम मानसिक बिल्ड करते हैं ना डर, यही हमको डराता है। तो आपके दिमाग में किसी भी तरीके का डर हो मानसिक तौर पे कि ये क्या है, वो क्या है, वहाँ डर है, यहाँ भूत है, वहाँ प्रेत है, इस काम करने से कहीं ये ना हो जाए, उस काम करने से कहीं वो ना हो जाए, अंधविश्वास, उसको कभी भी अपनी खोपड़िया पे हावी मत होने दो, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल नहीं होती। इनका वास्तविक जीवन से कोई वास्ता नहीं होता। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है, इंजॉयफुल है, उसको इंजॉय करना चाहिए। तो इस तरह की घटिया चीजें अपनी प्यारी प्यारी सी क्रिएटिविटी वाली खोपड़ी में मत लाइए। ये हमारी क्रिएटिविटी को ना ब्लॉक कर देती है, दिमाग का दही मार देती है। हमारे दिमाग में जो आइंस्टीन वाले आइडियाज आ रहे होते हैं ना, उसमें भूत चुड़ैल घुस जाते हैं जाके। और ये ना दोस्तों की तो चूतिया एडवाइस सुनो ही नहीं। भूतों के जागने का टाइम रात में 3 बजे होता है, ये होता है, वो होता है, नाचते हैं, ये करते, पायल बजती, पैर उल्टे होते हैं। भाई कभी किसी ने भूतों का संसार देखा है, उनका नंगा नाच देखा है? नहीं देखा ना, तो ये हमारे दोस्त चूतिया लोग कहाँ से देख के चले आए हैं? वो फिल्म वाले तो बिजनेस बढ़ा रहे होते हैं ना। तो अपने क्रिएटिव दिमाग को इस तरह की घड़िया चीजों में घुसेड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। दिमाग खोलो, दिमाग की बत्ती जलाओ, मिंटोस खाओ। ये हो गया पहला बेसिक डर, मानसिक डर। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा डर, आध्यात्मिक डर, भगवान जी वाला डर। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ दूसरे तरह का डर, आध्यात्मिक डर। भाई साला तुमने रात में पढ़ाई की हो ना की हो, लेकिन सुबह अगर तुमने दही और शक्कर नहीं खाया, तुम्हारा पेपर तो गुड़ना ही गुड़ना है। भगवान जी का नाम ना लिया हो तो पेपर गुड़ना ही गुड़ना है। बिल्ली रास्ता काट गई तब तो मरना ही मरना है। ये होते हैं वो डर जिनका हमको कोई अता पता नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम फॉलो करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब जब बिल्ली मेरा रास्ता काटती ना, मेरे जो काम बिगड़े होते ना वो बन जाते हैं। और जब जब मैं दही और शक्कर खा के जाती थी ना, मेरा अच्छा खासा पेपर गुड़ जाता था। तो फ्रेंड, इन सब का हमारी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं होता है, ये लॉजिकली कहीं फिट ही नहीं होते हैं। आपने आजकल देखा होगा, ठेला लेते हैं, ठेले को लाल लाल कपड़े से सजा लेते हैं और उसमें माता की फोटो रख देते हैं या साईं बाबा की फोटो, बड़े बड़े डेक ले लेते हैं और गाना बजाते हैं, जय माता दी, जय साईं बाबा। घर घर आके बेटा पैसे दे दो, बेटा पैसे दे दो, माता जी कल्याण करें। अरे भाई पैसा नहीं देंगे तो क्या माँ कल्याण नहीं करेंगी? आपको पता है ये लोग क्या करते हैं उस पैसे का? रात में सस्ता माल फूकते हैं। मेरे से पैसे लेके गए थे, बगल में समोसा खा रहे थे, मेरे को देख के हड़बड़ा के खड़े हो गए, बेटा जीती रहो। तो ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब भगवान के नाम पे बिजनेस करते हैं। आपने मूवी भी देखी होगी, ओ माय गॉड, उसने बिल्कुल सही बताया है। भगवान ने हर इंसान को बिजनेस करने का अधिकार दिया है। भाई आप भी बिजनेस करो, आप क्यों उनके अंधविश्वास में टपक रहे हो? भाई नहाएंगे नहीं,
तो पूजा नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। अरे साला इतनी सर्दी पड़ रही है, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा के निमोनिया करना है क्या? घर में निमोनिया, बाहर कोरोना, मरना है क्या? ऊपर भगवान जी भी कहेंगे भैया तुमको इतनी अच्छी लाइफ भेजी थी, ये तो क्या तुम झंडा मार के मेरे पास ऊपर चले आए हैं, फिर से वो हमको कीड़ा मकोड़ा बना देंगे। तो इसलिए अपनी जिंदगी को यूटिलाइज कीजिए। ये भगवान और ये सब हमारा विश्वास है, भगवान है क्या? एक पॉजिटिव साइन है जो हमें आगे बढ़ने देते हैं, एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। उनसे आप एनर्जी लीजिए, उनकी अच्छी अच्छी बातों को फॉलो कीजिए। ये क्या भैया नवरात्रि आ गई, छुओ मत, वो मत करो, वहां मत करो, ये मत करो, माता गुस्सा जो। अरे भैया माता भाग जाती होंगी नवरात्रि में इतना ढोंग देख के, कहते होंगे क्या साला तुम लोग पूरे साल तो पूजा नहीं करते हो, 9 दिन पूजा कर रहा बैठ गया, हमारी खोपड़िया पे मंत्र फोड़ रहा, नारियल फोड़ रहा। भाई इसीलिए वो लोग गुफा में रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, इसी खौफ से जो तुम लोग ने खौफ कर रखा है उनको। भाई अच्छा अच्छा काम करो, माता उसमें खुश होती हैं। भगवान क्या है, हमको आगे बढ़ने को बोलते हैं। एक दूसरे की मदद करो, हेल्प करो, कोई मजबूर है उसको खुशी दे दो, किसी रोते को हंसा दो, खाना दे दो, ये इसमें है भगवान। साला इसमें जय गणेश जय गणेश, इसमें भगवान जी कहाँ है? और गणेश भगवान जी भाग जाते हैं इतनी नौटंकी देख के। भाई वो भी तो मतलब शुगर कॉन्शियस होंगे ना, इतनी सारी मिठाई विठाई धर देते हो तुम लोग, भाई कितना खाएंगे भगवान जी? वही जाके किसी गरीब को दे दो, उसमें भगवान दिखेंगे तुमको। तो दोस्तों ये होता है आध्यात्मिक डर कि हम ये काम नहीं करेंगे तो ये होगा, वो काम नहीं करेंगे तो भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, पाप। अरे भैया मेरे पता है मेरे पाप का जो ना टंकी है, टंकी घड़ा भी नहीं है, टंकी है भर गई है, और मैं दूसरी टंकी ले आई फिर से पाप करने के लिए। कुछ नहीं, हरिद्वार जाऊंगी, बहा दूंगी सारा पाप, धुल गया सब पाप, गंगा मैया सबके पाप धुल देती हैं। तो दोस्तों अपनी लाइफ को फुल फंटाक एंजॉय कीजिए, ये डर पडर कुछ भी नहीं होता है, एंजॉय करो लाइफ को यार, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। अच्छे काम करिए, अपने सपने पूरे कीजिए, पैसे कमाइए, बहुत पैसे कमा लिया है थोड़ा गरीबों की मदद कर दीजिए। एक चीज से तो जरूर डरिए, वो है ना अपनी अम्मा की चप्पल से। मेरी अम्मा बहुत बुरा मारती हैं तो मुझे उससे बहुत डर लगता है। पता नहीं अभी सुन ना रही हो, मेरी बकवास सुन लेंगी ना तो वहीं से आएंगी, क्या बकवास कर रही हो भगवान के नाम पे, क्या देखा कुछ आवाज आई ना आपको? तो दोस्तों अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, डर को मारो गोली। ये डर ने हम लोग का झंड कर रखा है ना, अब बारी है इस डर की झंड करने की। तो दोस्तों अभी चलती हूँ मैं, आज तो मैंने बहुत बकवास कर ली आपसे, नेक्स्ट टाइम और कुछ लाऊंगी बकवास का टॉपिक, फिर से आपसे बकवास करूंगी। बड़ा मजा आता है बकवास करके, उसके बाद बड़ा रिलैक्स फील होता है। सोच रही थी किसको पकड़ूं, किसको भड़ास निकालूं, सोचा आप ही लोग के साथ निकाल लूं, फील गुड हो रहा है बिल्कुल। तो अभी मैं चलती हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर कुछ ऐसा ही कुछ बकवास सा टॉपिक लाऊंगी, फिर थोड़ी सी भड़ास निकाल लूंगी। तो अभी के लिए बाय बाय। और नहाइएगा नहीं, सेव वाटर, हाँ होली में नहाएंगे सब लोग एक साथ। No, 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 no.